ठीक है। तो हमने ब्रेक के बारे में देख लिया था थर्सडे को, और हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल देखा था, मतलब लोकल वेरिएबल, जो भी हम लूप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो उसका स्कोप क्या होता है। मैंने मेमोरी डायग्राम के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आज भी एक्सप्लेन करूँगा। आज हम कंटिन्यू पढ़ लेंगे और उसके बाद हम मेथड्स चालू करेंगे, ठीक है। उसमें प्योर मेमोरी डायग्राम का ही काम है, तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अपना जो ट्रांसफ़र स्टेटमेंट में एक रह गया है वो है कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू हम क्यों यूज़ करेंगे? करंट इटरेशन को, करंट इटरेशन को अगर स्किप करना है हमें और नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? कंटिन्यू का। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल बताऊँ तो अगर मेरे पास एक वेरिएबल है इंट आई इक्वल टू 1 और वो चल रहा है आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो अभी मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, बट इसके अंदर मुझे क्या प्रिंट नहीं करना है? 6, 7 और 5, ये तीनों प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक मुझे प्रिंट करना है, बट उसके अंदर ये तीनों 6, 7 और 5 प्रिंट नहीं करने हैं मुझे। तब मैं क्या करूँगा? अगर बिना लूप के होता मेरे पास, ठीक है, सॉरी बिना लूप नहीं, सॉरी बिना कंटिन्यू के मैं उसको कैसे करता, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? 6, 7 और 5 को मुझे स्किप करना है, 1 से 10 प्रिंट करना है, बट मुझे 6, 7 और 5 प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं बिना कंटिन्यू के कैसे करता? तो मैं क्या करता, यहाँ पे एक लूप लगा लेता, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, मुझे क्या करना है? 5, 6, 7 ये चीज़ें प्रिंट नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता यहाँ पे, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 4 कर लेता, ठीक है, 4 तक प्रिंट करता। फिर दूसरा एक लूप चलाता, आई लेस देन इक्वल टू 4 है, तो अभी मैं यहाँ पे आई की वैल्यू डायरेक्ट किससे चालू करूँ? और इधर यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूँ। आई की वैल्यू कहाँ से चालू करूँगा? फिर बाद में 7 तक नहीं प्रिंट करना, तो 8 लेस देन इक्वल टू 10 और एस ओ पी ऑफ आई और आई प्लस प्लस। मतलब ये जो अपना लूप है ये कहाँ तक प्रिंट करेगा? 1 से लेके 1, 2, 3, 4 ये प्रिंट करेगा ऊपर का। फिर बाद में मैंने आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की है? 8 से, तो फिर वो प्रिंट करेगा 8, 9, 10। मतलब मैंने क्या स्किप कर दिया? 5, 6 और 7 स्किप किया है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं अभी 2 लूप लगा दिया, ठीक है। अब लॉजिक और कैसे डिफरेंट हो सकता है? मैंने क्या किया? वाइल आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। मैंने चेक किया इफ आई इक्वल टू क्या है? 5 और आई इक्वल टू 6 और आई इक्वल टू 7। अगर ये तीनों भी है तो मुझे प्रिंट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो मैं इसको इक्वल टू के जगह पे नॉट इक्वल टू कर देता हूँ, और नॉट इक्वल टू करने के बाद मुझे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूँ। अगर वो 5 से भी इक्वल नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, तब मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? आई की वैल्यू। ये एक और चीज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर अगर 5 से बराबर है या फिर 6 से बराबर है या फिर और ऑपरेटर का यूज़ किया 7 से बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे क्या करूँगा?
कंटिन्यू मतलब क्या होगा, और यहाँ पे एल्स में, एल्स वाले पार्ट लिखो या मत लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, SOP ऑफ आई, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ, आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, ट्रू होने के बाद किया जाएगा लूप के अंदर। आई की वैल्यू 5 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 7 है, नहीं है, सब जगह फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा तो इफ में भी फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस करना भूल गया, अगर मैंने आई प्लस प्लस करना भूल गया तो ये लूप क्या आ जाएगा, इन्फानाइट टाइम्स 1 1 1 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आई प्लस प्लस वाला भी स्टेटमेंट डाल देता हूँ मैं। आई प्लस प्लस हुआ, 2 हो गया, 2 होने के बाद वापस से वो किधर गया, ऊपर गया। आई की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर से इफ फॉल्स होगा 2 प्रिंट होगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू फिर से क्या हो गई, इंक्रीमेंट, यहाँ पे क्या होगा, 3, 3 हुआ, 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, बट यहाँ पे 5 से बराबर 6 से 7 से नहीं है, फिर से फॉल्स, प्रिंट हुआ क्या, कौन, आई, 3, आई प्लस प्लस हुआ, क्या हो गया, 4, 4 भी वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, आई प्लस प्लस होगा 5, 5 देखना अभी, अब देखना 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे इधर हो गया ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू ही होता है, ट्रू और फॉल्स फिर से क्या होगा, इवैल्यूएट होके ट्रू ही होगा। तो इफ में ट्रू आ गया तो क्या होगा, अभी कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब वो नीचे की सारी चीज इग्नोर करेगा, मतलब करंट जो भी इटरेशन है, जो भी करंट इटरेशन चालू है उसको क्या करेगा, वो स्किप करेगा और डायरेक्ट किधर जाएगा, कंडीशन पे। फिर अभी किससे चेक करेगा, आई की वैल्यू क्या है, 5, फिर से 5 आई है, देखना 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर से नीचे आएगा, फिर से क्या हुआ, कंटिन्यू, फिर से ऊपर गया, फिर से किससे चेक कर रहा है वो, 5 से ही चेक कर रहा है। तो तुम्हें यहाँ पे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कंटिन्यू के पहले भी मुझे क्या करना चाहिए, एक इंक्रीमेंट लगाना चाहिए ना, बरोबर कि नहीं। अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ तो ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये वाला इंक्रीमेंट कर रहा है क्या, नहीं, आई की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, नहीं, तो ये बार 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 अब इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू के पहले एक बार आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर से 5, 5 पे थे अपन, ठीक है, 5 आई प्लस प्लस हुआ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, और हम किधर गए, आई प्लस प्लस हुआ मतलब 5 हो गया, 5 ऊपर गया, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे भी इफ में जाएगा वो आई प्लस प्लस होगा तो उसका 6 हो जाएगा, कंटिन्यू, कंटिन्यू जैसे एग्जीक्यूट हुआ फिर से ऊपर, ठीक है, 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, इधर वाला ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, फिर से आई प्लस प्लस हुआ 7, फिर से क्या हुआ, कंटिन्यू, फिर से किधर गया वो, ऊपर गया, 7, 7 इज लेस देन, करेक्ट, कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएगी, आई प्लस प्लस फिर से हुआ 8 हुआ, फिर कंटिन्यू होगा, फिर से ऊपर जाएगा, अब 8, यहाँ पे 8 है क्या, कोई नहीं है इफ में, तो 8 नहीं, डायरेक्ट इधर आएगा एसओपी में 8 प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस, यहाँ का आई प्लस प्लस होगा तो फिर किधर जाएगा, 9, फिर ऊपर जाके चेक करेगा, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर नीचे जाएगा, इधर 9 नहीं है इफ के अंदर, 9 से चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, तो नीचे जाएगा 9 प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होने के बाद हो गया 10, 10 होने के बाद फिर से किधर जाएगा वो, ऊपर, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा वापस से 10 प्रिंट करेगा, फिर से आई प्लस प्लस होगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, अब 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो अब ये लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा प्रिंट हुआ जो भी है डिजायर्ड, राइट। तो मुझे यहाँ पे कंटिन्यू हम कर रहे हैं करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए, ठीक है, करंट इटरेशन को स्किप करने के लिए हम कंटिन्यू का यूज कर रहे हैं। अब करंट इटरेशन को स्किप करने से पहले, जस्ट पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैंने यहाँ पे वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10 किया है, आई इज इक्वल टू 1, और इसके अंदर मैंने सिर्फ डायरेक्ट कंटिन्यू लिखा,
ठीक है। तो क्या होगा, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन 2 कंटिन्यू, फिर से ऊपर गया, 1 इज लेस देन 10 कंटिन्यू, फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो मतलब ये इनफाइनाइट लूप ही हो जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या नहीं किया है, अगर आई को इंक्रीमेंट करते बट उसके नीचे किया है, तो कंटिन्यू क्या करेगा, नीचे का सारा स्किप करेगा, वो नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन पे। तो कभी आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट कंटिन्यू से पहले मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि क्या ना हो, लूप इनफाइनाइट लूप में ना चले जाए, ठीक है। अगर मैंने इफ कंडीशन लगाई है, ठीक है, इफ कंडीशन लगाई, इफ के अंदर कोई कंडीशन होगी तभी हम उस इटरेशन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो वो कंडीशन अगर ट्रू होती है, तब मुझे क्या करना है, पहले आई प्लस प्लस करना है, या जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी तुम चेंज कर रहे हो वैल्यू में, वो चेंज तुम्हें कंटिन्यू के जस्ट पहले करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा वो। समझ रहे हो कंटिन्यू का यूज? अब हम प्रोग्रामेटिकली समझते हैं इस चीज को। मुझे क्या करना है, अभी मैंने जो भी कुछ एग्जीक्यूट किया था वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं, बिना कंटिन्यू के भी कैसे करते हैं। आई लेस देन इक्वल टू 10, या फिर मुझे क्या स्किप करना था, 5 6 7 स्किप करना था, ठीक है। तो मैंने 4 लिखा यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आई डाल दिया, ठीक है। वाइल, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट, ठीक है, वाइल। अब आई को इंक्रीमेंट करूँगा मैं, तो अगर मैंने आई की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू 10 किया, और फिर से यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ऑफ आई, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने क्या नहीं किया है अभी, अभी देखना इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, मुझे बताओ, कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 4 तक आएगा पहले का, हाँ, फिर और दूसरे का भी 1 2 3 4 10 तक जाएगा। ओके, 1 2 3 4, फिर वापस से 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10, ऐसा, ऐसे ही बोल रही है। हाँ हाँ, कोई और ट्राई करना चाहेगा? कोई और? जसलीन है क्या? नहीं। ओके, ठीक है। अरे अभी तो मैंने बताया था, मुझे स्किप क्या करना है, 5 6 7, ठीक है। ये 1 2 3 4, अच्छा ठीक है, चलो इसको मैंने डायग्रामेटिकली बताता हूँ। तूने गलत, बहुत ज़्यादा ही गलत बोल दिया। स्टैक फ्रेम आएगा, यहाँ पे मैंने आई डिक्लेयर किया है, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट है 1, 1 2 3 4 यहाँ पे प्रिंट होगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आई 5 होने के बाद ही हो इस गई। लूप से बाहर आएगा, राइट। हाँ, आई की वैल्यू 5 होने के बाद ये लूप से बाहर आएगा, तो यहाँ पे इस लूप पे जाएगा, तो किससे चेक करेगा, 5 लेस देन इक्वल टू 10, तो 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही तो प्रिंट होगा ना। यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू 1 कैसे हो रही है? हाँ, तूने क्या बोला, 1 से लेके 4 तक पहला लूप, और दूसरा लूप 1 से लेके 10, कैसे पॉसिबल है ये? पॉसिबल है क्या? आई की वैल्यू फिर से 1 हो रही है क्या यहाँ पे, मैं वापस कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ, राइट। समझ रहा है? हाँ समझ। हाँ, हाँ, तो मुझे स्किप क्या करना है, स्किप करना क्या है, 5 5 5 6 6 7 और 7। 8 करना है, राइट। तो मैंने
जब मैं लिख रहा था तब मैंने क्या किया था यहाँ पे, इस आई को अब मुझे 5 6 7 स्किप करना है। आई की वैल्यू क्या है मेरी 5 है। अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 भी उसमें प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे अभी ये तीनों स्किप करना है, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, अब 8 से करूँगा ना, राइट। 8 से करूँगा कि नहीं। हाँ। तो 8 से अगर मैंने यहाँ पे किया आई इक्वल टू 8, तो जब ये 5 हो जाएगा इस लूप से बाहर आएगा, तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 8 हो जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में 8 इज लेस देन 10, फिर से प्रिंट होगा 8, आई प्लस प्लस 9 हो जाएगा। फिर 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर से 9 प्रिंट होगा, 10 हो जाएगा। 10 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, प्रिंट होगा, आई प्लस प्लस 11 हो जाएगा। अब 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10 क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा, तब बाहर आएगा, ठीक है। समझ रहे हो। तो देखो अभी अगर मैंने आई की वैल्यू क्या नहीं की यहाँ पे, सेव ही नहीं किया प्रोग्राम, सेव एज किया जावा सी डॉट जावा, कंपाइल हो गया, रन। 1 से लेके 10 तक ही प्रिंट हुआ है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इंट नहीं सॉरी, आई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्किप होगा, क्या स्किप होगा, 5 6 7 स्किप होगा, स्किप हुआ 1 2 3 4 5 6 7 स्किप हुआ, 8 9 और 10 आया, ठीक है। ऐसा किया था मैंने। फिर मैंने क्या किया था यहाँ पे, इफ की कंडीशन डाली थी। यहाँ पे मैंने क्या किया था, आई इज इक्वल टू अगर नॉट इक्वल टू 5 है एंड आई नॉट इक्वल टू 5 6 एंड आई नॉट इक्वल टू 7, तब मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑफ आई, मतलब प्रिंट करना है। और फिर बाद में अगर नहीं है इन तीनों में से, तभी मुझे आई को प्रिंट करना है। मतलब आई अगर 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, तब मुझे आई प्रिंट करना है। अगर ये चीज़ें है तो मैं ये प्रिंट नहीं करूँगा, तब भी क्या आएगा, वही आया 1 2 3 4 5 6, ये पिछले का भी आउटपुट और ये भी आउटपुट सेम है, ठीक है। इधर से भी स्किप हुआ, ठीक है। मैंने बिना कंटिन्यू के किया, अब मुझे कंटिन्यू के साथ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कंटिन्यू, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है। अगर 5 आई इक्वल टू 5 है, आई इक्वल टू 6 है और आई इक्वल टू 7 है, तो मैंने कंटिन्यू किया। इफ में मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट इफ के अंदर इंक्लूड होंगे, ओनली 1, ठीक है। ये पता है तुम्हें, याद रखो। आप देखना प्रॉब्लम क्या होगी, एक मिनट, प्रॉब्लम हुई नहीं, ऐसे कंपाइल करके मैंने रन किया, ये कंटिन्यू किया मैंने, तो और आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, एंड मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, इफ आई की वैल्यू 5 है एंड आई की वैल्यू 6 है एंड आई की वैल्यू 7, तभी क्या होगा, ये इफ के अंदर जाके कंटिन्यू होगा। बट आई की वैल्यू एक ही साथ 5 6 और 7 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो इसीलिए एरर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब कंटिन्यू होगा। बट मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करने से पहले आई को इंक्रीमेंट किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट लूप में चला गया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे आई को प्लस प्लस ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा इसको, ठीक है, नहीं तो इसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, सही से 1 से लेके 10 तक, बट क्या स्किप हुआ है,
5 6 7 स्किप हुआ, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया है। हाँ। कंटिन्यू, ठीक है। अब यही चीज मुझे क्या करना है, डू वाइल से करना है। डू वाइल I is less than equal to 10, अगर I is equal to 5 और I is equal to 5 6 7 और I is equal to 6, तो मुझे क्या करना है, स्किप करना है। क्वांटिटी है न्यू, नहीं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट क्या करना है, प्रिंट एलन ऑफ I, ठीक है। I प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती क्या की है बता सकते हो? I प्लस प्लस बाद में लिखा। हाँ तो यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा ही ना। अरे अगर मतलब उधर भी लिखना पड़ेगा ना इफ के बाद, मतलब कंटिन्यू के पहले, हाँ कंटिन्यू के पहले। ठीक है। I की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 आ गई, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा अभी, 1 प्रिंट होगा, I प्लस प्लस हो गया। I की वैल्यू 1 प्रिंट हुआ 1, I प्लस प्लस 2 हो गया। 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, वापिस से ऊपर गया, ऊपर गया तो क्या हुआ, यहाँ पे एग्जीक्यूट ये नहीं होगा, 2 प्रिंट होगा, 2 का 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर से ऊपर गया, ये इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, 3 प्रिंट होगा, I प्लस प्लस 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, ऊपर जाएगा, 4 प्रिंट होगा, ठीक है, I प्लस प्लस होगा 5, और फिर 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इधर ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होने के बाद इफ में आएगा, इफ में क्या आएगा, I प्लस प्लस मतलब 6 हो जाएगा। कंटिन्यू, कंटिन्यू में अब ये ऊपर जाएगा, क्या वाइल में जैसे ऊपर जा रहा था, राइट, ये अगर ऊपर गया, ऊपर जाएगा क्या, ऊपर जाएगा क्या, वाइल में मैंने कैसे बताया था, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, वाइल में ऊपर जाएगा वो, बट ये कंटिन्यू होते ही वो इधर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन में क्या है, 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर ऊपर जाएगा, फिर से वापस इधर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नीचे आएगा, मतलब इफ के अंदर I प्लस प्लस होगा 7, फिर से कंटिन्यू, कंटिन्यू पे नीचे जाएगा, फिर 7 लेस देन इक्वल टू 10, फिर कंडीशन ट्रू, फिर ऊपर जाएगा, फिर 7 भी ट्रू है, तो फिर ये I प्लस प्लस इफ के अंदर ही होगा 8, फिर कंटिन्यू होगा, ठीक है। कंटिन्यू आया, फिर से वो नीचे गया, नीचे गया 8 लेस देन इक्वल टू 10, फिर कंडीशन ट्रू है, ऊपर गया, अब ये जो इफ वाला ब्लॉक है अब वो फॉल्स हो जाएगा, प्रिंट क्या होगा 8, फिर ये वाला I प्लस प्लस, ये वाला, ठीक है, इससे क्या होगा 9, ठीक है, 9 हो गया, 9 होने के बाद फिर इधर आएगा, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर ट्रू है, ऊपर जाएगा, इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ I 9, फिर यहाँ पे I प्लस प्लस मतलब क्या होगा 10, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर से ऊपर गया, इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट फिर से नहीं होगा, फिर से क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 10, I की वैल्यू हो गई I प्लस प्लस होगा, फिर से 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, और बाहर आ जाएगा, क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे भी 1 2 3 4 8 9 10, समझ में आ रहा है? देखो कंपाइल कर रहा हूँ, रन कर, आया 1 2 3 4 8 9 और 10, ठीक है, समझ गया है सबको? अब ये जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू सिर्फ किस में यूज होगा, लूप में, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट में हम क्या यूज कर रहे थे, ब्रेक का, राइट। कंटिन्यू क्या करता है, स्टार्टिंग में ही बताया था, करंट इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, ठीक है। बट ये जो स्विच स्टेटमेंट है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, इसके पास 2 3 इटरेशन में थोड़ी एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, इसलिए हम कंटिन्यू जो है वो स्विच में यूज नहीं करते,
ठीक है। एक और जगह पे मैंने उस दिन शायद वीडियो में उस दिन लेक्चर में मिस किया कि ब्रेक को एक और जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें याद है मैंने फर्स्ट डे पे जब मैं आइडेंटिफायर पढ़ा रहा था, आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, नेम इन अ जावा प्रोग्राम, ठीक है। इट कैन बी क्लास नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, और एक और चीज़ बोली थी मैंने, लेबल नेम, ठीक है। तो इस लेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। चलो, लेबल मतलब क्या, लेबल मतलब होता है एक ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को भी, जैसे हमने क्लास लिया, क्लास का नाम क्या रखा, मोहित, तो इस ब्लॉक का भी नाम होना चाहिए कुछ ना कुछ, राइट। तो इस ब्लॉक का नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दूँ, कुछ भी दे देते, क्या नाम दूँ, L1 या फिर लेबल 1, ठीक है। चलो लेबल 1, ठीक है, नाम दिया है, फिर कोलन देना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट किया, प्रिंट हेलो, ठीक है। और लेबल के बाहर यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है हाय, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, हेलो और हाय प्रिंट होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट की है, हे करके, ठीक है। अभी ये प्रिंट होता है क्या, दिखते हैं ठीक ढंग से सब, रन किया, कंपाइल किया, सॉरी, रन किया, हे हेलो हे, हेलो हे और हाई प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मुझे कोई एक कंडीशन है मेरी, तो मुझे उस कंडीशन पे क्या करना है, ब्रेक लगाना है, मतलब हे को प्रिंट नहीं करना है। अगर 10 इज लेस देन 20 है फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या करना है, इसमें ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो देखना अभी एरर को ऑब्जर्व करना, कंपाइल किया तो ये क्या बोल रहा है, ब्रेक आउटसाइड स्विच और लूप, मतलब ये बोल रहा है स्विच और लूप के बाहर है ब्रेक, सही सही बात है। बट मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया, मैंने यहाँ पे बताया नहीं कि ब्रेक किसको करना है, इस लेबल को ब्रेक करना है, तो मुझे लेबल का नाम डालना पड़ेगा यहाँ पे, LABEL1, ब्रेक लेबल 1। तो अभी ये इस एग्जीक्यूशन कैसा होगा, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, कंडीशन ट्रू हुई और ये ब्रेक हुआ। ब्रेक क्या किया मैंने, लेबल 1 को ब्रेक किया है, तो ये जो लेबल 1 का जो ब्लॉक है उससे बाहर आ जाएगा और प्रिंट क्या होगा, हाई प्रिंट होगा। तो अब इस केस में क्या प्रिंट होगा, पहले हेलो, कंडीशन ट्रू हो गया, ब्रेक हो गया, कौन ब्रेक हो गया, लेबल 1। तो इसके बाहर आएगा वो, इस ब्लॉक के, उस ब्लॉक के बाहर आने के बाद कौन सी स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ हाई की है, तो हाई प्रिंट करेगा, ठीक है। तो प्रिंट क्या होगा, हेलो और हाय, ठीक है। तो ब्रेक को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक मिनट, कंपाइल और रन, हेलो और हाय, ठीक है। ब्रेक का एक और यूसेज, कंटिन्यू समझा है, ब्रेक मैंने तब समझाया है, ठीक है, समझ गए। आगे अब एक और चीज़ है, ब्रेक को कब एग्जीक्यूट करना है, एक और चीज़ है। 2 मिनट को कॉल आ रहा है, 2 मिनट, हेलो, लेक्चर में नहीं, नहीं, हाँ, हेलो, समझ रहा है सबको, प्रतीक्षा, रिद्धि, निकिता, हाँ। श्याम वाघमारे, अरे हाँ या ना तो बोलो, मैसेज ही टाइप कर दो, हाँ सर। ठीक। अभी ब्रेक और कंटिन्यू, एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू मतलब क्या, अगर मेरे पास यहाँ पे नेस्टेड लूप्स है,
नेस्टेड लूप्स मतलब लूप के अंदर लूप के अंदर लूप। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 लूप्स है, तीन लूप है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है कि अगर i इज इक्वल टू जे इक्वल टू के, अगर तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते नहीं है शायद अपन, i इक्वल टू जे एंड i इक्वल टू के, ठीक है, या फिर j इक्वल टू के, कुछ भी, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। चलो इसको हम समझते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आई की वैल्यू आ गई, मतलब फॉर लूप आया है, ठीक है। फॉर लूप में आई इक्वल टू 0 आया, ठीक है। ये क्या होगा, एक बार क्या हुआ, इनिशियलाइज होने के बाद क्या करेगा फॉर लूप, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन में क्या है, 0 इज लेस देन, मतलब आई इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही वो कहाँ जाएगा, इस क्या बोलते हैं उसके बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। ये बॉडी है इसकी, इसके बॉडी के अंदर गया तो एक और फॉर लूप है, उसमें क्या है, उसका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में जे की वैल्यू 0 है। जी फिर से क्या चेक करेगा वो, फिर से चेक करेगा, कंडीशन पे जाएगा, मतलब यहाँ पे जे इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो फिर से अंदर आया इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आया, इंट आई इक्वल टू 0, चलो इधर आ गया। फिर यहाँ पे आया, मतलब इंट के इक्वल टू 0 हुआ। फिर क्या चेक करेगा वो, वहाँ पे कंडीशन चेक करेगा उस लूप की, क्या है, के इज लेस देन इक्वल टू 0, के की वैल्यू क्या है 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। फिर वापस ये कंडीशन ट्रू हो गई, वो लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर आने के बाद क्या है, आई इज इक्वल टू के, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पे भी आई की वैल्यू 0 है, 0 इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 0, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या हो गया, ब्रेक। अब मुझे बताओ ब्रेक कौन सा लूप होगा, कौन सा लूप ब्रेक होगा, के वाला। के वाला लूप ब्रेक होगा, ये 1 हाँ। ये 2 और ये 3, मतलब थर्ड वाला लूप जो के वाला है वो ब्रेक होगा, ठीक है। ये ब्रेक होने के बाद कहाँ जाएगा, ये ब्रेक हुआ मेरा, ठीक है। ब्रेक होने के बाद, ब्रेक होते ही ये लूप ब्रेक हुआ, ठीक है, ये वाला बॉक्स बना रहा हूँ मैं, ये लूप ब्रेक हुआ, ये लूप ब्रेक हुआ, इसके नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर से क्या इंक्रीमेंट होगा, जे प्लस प्लस होगा, राइट, है कि नहीं। तो जे की वैल्यू होगी 1, फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, और फिर से इधर आएगा, वापस से की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, राइट, है कि नहीं, समझ रहा है। अब अगर मुझे, अब मैंने सिंपल ब्रेक लिखा है, तो मेरा कौन सा लूप ब्रेक हो रहा है, इनर मोस्ट वाला, राइट, के वाला। मुझे यहाँ पे ब्रेक लिखने के बाद मुझे कौन सा लूप ब्रेक करना है, मुझे अगर पूरा बाहर वाला लूप ब्रेक करना है, मतलब मुझे एक प्रोग्राम खत्म कर डालना है, ठीक है, मतलब मुझे ये वाला लूप ब्रेक करना है, आई वाला, या फिर मुझे जे वाला लूप ब्रेक करना है, तब मैं कैसे करूँगा, तब मैं कैसे करूँगा, मुझे कुछ इंटरनल कंडीशंस लगानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है, बिना लेबल्ड ब्रेक वाला, या फिर बिना लेबलिंग किए हम कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे क्या करना है, कुछ कंडीशन है, अब ये कंडीशन इधर ही है, ठीक है। अगर मुझे कंडीशन में, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद लूप ब्रेक करना है, बट कौन सा ब्रेक करना है मुझे, फॉर एग्जांपल चलो जे वाला ही ब्रेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक करने से पहले क्या करूँगा, सी इक्वल टू 0 है तो सी को 1 कर दूंगा, ठीक है। ब्रेक, अब ब्रेक एग्जीक्यूट होने के बाद वो कौन से लूप से बाहर आएगा, के वाले बाहर आने के बाद मैं इमीडिएट क्या करूँगा, चेक करूँगा क्या सी इक्वल टू 1 है, हाँ है,
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रेक करूँगा, तब जाके वो जे के लूप से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहाँ लिखा है उसको, इस लूप के अंदर, देखो ठीक है, जे के लूप में है वो, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं ना, ठीक है, इफ ट्रू, इफ, यहाँ पे भी कोई भी एक कंडीशन हो सकती है, मतलब फॉर एग्जांपल 10 इज ग्रेटर देन 5, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 20, मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है। मल्टीपल कंडीशंस एग्जीक्यूट होने के बाद, फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जे वाला लूप ब्रेक करना है, ठीक है। अगर ये वाली एग्जीक्यूट हुई कंडीशन, मतलब ट्रू हुई, तो मुझे क्या करना है, के वाला ये लूप ब्रेक करना है। अगर मुझे ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, तो मुझे आई वाला लूप ब्रेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे सी इक्वल टू 1 किया और फिर बाद में यहाँ पे चेक किया क्या सी इक्वल टू 1 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू होने पे मुझे क्या करना था, जे की वैल्यू, जे का लूप ब्रेक करना था। तो मुझे पहले के का लूप ब्रेक करना पड़ेगा और फिर बाद में मैं इस कंडीशन पे जे का लूप ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे ही अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो मैं एक दूसरा वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है। कौन सा ले लेता हूँ, सी और डी, डी इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो मतलब मुझे पता चल जाएगा, तो D1 हो चुका है, D1 हो चुका है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, इफ चेक करूँगा डी इक्वल टू 1 है क्या, तब मैं इधर ब्रेक करूँगा, ठीक है। तो क्या मेरा ब्रेक होगा, तो मेरा क्या ब्रेक होगा, चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है मेरी, तो मुझे ब्रेक करना है कौन सा लूप, जे वाला लूप, ठीक है। बट मुझे पता कैसे चलेगा कि ये लूप ब्रेक हुआ है, इसी कंडीशन पे ब्रेक हुआ है, तो मुझे एक काउंटर वेरिएबल लगेगा। अगर ये लूप, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो मैं ब्रेक होने से पहले क्या कर दूंगा, सी की वैल्यू को 1 कर दूंगा। तब मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो सी की वैल्यू 1 हुई है, मतलब वो इस कंडीशन से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन से ब्रेक हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, जे को ब्रेक करना है, राइट। तो मैंने जे को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर ये कंडीशन वाली, ये कंडीशन ट्रू होता है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या करना है, आई को ब्रेक करना है। तो मुझे वैसे ही एक और काउंटर वेरिएबल लगेगा, ठीक है। तो उस काउंटर वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, किसका माइक चालू है, तो मैं काउंटर वेरिएबल लगेगा एक और, तो वो काउंटर वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, डी की वैल्यू 1 है तो 1 ही कर दी मैंने, सॉरी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0। तो काउंटर वेरिएबल में मैंने क्या किया, 0 कर दिया, राइट। मतलब इनिशियलाइज किया उसको 0 से। अब इसमें आ रहा है, मतलब क्या होगा, डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तब मैं चेक कर सकता हूँ बाद में क्या डी की वैल्यू 1 हुई है, 1 हुई है, मतलब क्या हो रहा है, वो इस कंडीशन पे ब्रेक हुआ है, ठीक है। कौन से वाले, इस वाले कंडीशन पे, इस वाले इफ स्टेटमेंट में गया है वो। तो इस इफ स्टेटमेंट में जाने के बाद मुझे आई को ब्रेक करना था, राइट। तो मुझे यहाँ पे डी की वैल्यू 1 करनी पड़ती, फिर ब्रेक करना पड़ता, फिर ये यहाँ पे आता, फिर वापस से ये यहाँ पे आके ब्रेक होता, ठीक है, राइट। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे और एक और चीज़ करनी पड़ती, क्या करनी पड़ती पता है क्या, सी इक्वल टू 1 भी करना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक हुआ, फिर मुझे जे को भी ब्रेक करना है, फिर मैं आई को ब्रेक कर पाऊंगा ना। तो यहाँ पे मुझे दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एंड करके, क्या सी इक्वल टू 1 भी हुआ है, डी इक्वल टू 1 है, एंड सी इक्वल टू 1, ठीक है। तब जाके पहले क्या ब्रेक होगा, इस ब्रेक से के ब्रेक होगा, ठीक है। के ब्रेक होने के बाद मुझे क्या ब्रेक करना पड़ेगा, जे को भी तो इमीडिएटली ब्रेक करना पड़ेगा ना, तब जाके वो इधर आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, डी इक्वल टू 1 करूँगा, सी इक्वल टू भी 1 कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो प्रोग्राम है, अगर मुझे ब्रेक करना है डायरेक्टली, तो मुझे इतना सब कुछ कंडीशंस लगा के, जैसे कि अभी तुम्हें सुनने में भी कन्फ्यूजन ही हुआ होगा, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, लेबल्ड ब्रेक और कंटिन्यू का, ठीक है। ये मेरा समझाने का मोटो क्या था कि कितना कंफ्यूजन हो रहा है, राइट। अगर मल्टीपल लूप्स होते हैं तो मुझे अगर ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ता, इतने सारी चीज़ें करनी पड़ती, हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता, ठीक है। क्योंकि
जैसे मैंने अभी सी मिस कर दिया था, राइट, D1 किया था बट C1 करना भूल गया था वहां पे, राइट। तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो क्या मैं इस लूप को नाम दे देता हूँ, ठीक है। लेबलिंग मतलब क्या करना है, नाम देना, ठीक है। मैंने इस लूप को L1 नाम दिया, इस लूप को L2 नाम दिया, इस लूप को L3 नाम दिया, ठीक है। अब मुझे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। किसको ब्रेक करना है, L1 को, L2 को या L3 को। मैं डायरेक्ट L1 को ब्रेक कर सकता हूँ, L2 को ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, J को ब्रेक कर डाला डायरेक्ट। तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ ऐसे। तो एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ, क्या प्रिंट करूँ, हाय नहीं, के को प्रिंट करते हैं, ठीक है। के जो है और \t, मतलब 5 बार प्रिंट होगा वो। कैसा एग्जीक्यूट होगा वो भी तुम लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे प्रिंट एलन करते और यहाँ पे प्रिंट एलन करते, ठीक है। अभी देखना एग्जीक्यूशन कैसा होगा। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। जे की वैल्यू भी होगी 0 से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, 0 की वैल्यू होगी, कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू होगी, फिर के आएगा, के की वैल्यू 0। अब के और आई की वैल्यू भी सेम है, ये भी सेम है, तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक कौन होगा, L2 होगा ब्रेक, ठीक है। L2 ब्रेक मतलब मेरा ये वाली चीज़ ब्रेक हो गई, ठीक है, ये वाली। तो अब प्लस प्लस कौन होगा, आई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। 1 इज लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू होगी, जे की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगी और के की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब किधर जाएगा वो, के में चेक करेगा, 0 इज लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। आई की वैल्यू क्या है, 1, 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, वो आगे ही नहीं जाएगा क्योंकि एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो क्या प्रिंट करेगा अभी, 0 प्रिंट करेगा, फिर 0 प्रिंट किया उसने, और फिर बाद में क्या प्रिंट करेगा, फिर बाद में क्या होगा, के प्लस प्लस होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। के 1 होने के बाद आई इज इक्वल टू जे, 1 और 0 इक्वल नहीं है, फिर से क्या प्रिंट होगा, के की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर के प्लस प्लस होगा, के की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर से जो फर्स्ट कंडीशन है वो फॉल्स होती है, तो के की वैल्यू फिर से प्रिंट होगी 2, फिर 3, 4 और 5 ऐसा प्रिंट कर देगा, ठीक है। 3, 4, 5 प्रिंट करने के बाद कर्सर जाएगा नीचे, क्योंकि ये प्रिंट एल एन प्रिंट एल एन है, तो कर्सर नीचे आएगा, एक लाइन नीचे आने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन देना भूल गया हूँ, यहाँ पे वापस किधर जाएगा, अब ये चीज़ लूप से बाहर आ गया, ठीक है। के की वैल्यू क्या होने के बाद लूप से बाहर आएगा, वो 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 भी आएगा यहाँ पे और प्रिंट करेगा 5 को, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 से 5 तक प्रिंट किया। फिर क्या होगा, के की वैल्यू 6 होगी, के की वैल्यू 6 होने के बाद 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो के का लूप खत्म हो गया है अभी, ठीक है। अब के का लूप खत्म हो चुका है, यहाँ पे आएगा कर्सर, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से किधर जाएगा, इधर जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। जे की वैल्यू 1 हो गई, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। वापिस से क्या होगा, इस लूप का एग्जीक्यूशन होगा, तो वापिस से हमारा जो के है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, ठीक है। जे के 0 से स्टार्ट हुआ, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे आया आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, देखना यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। अब फिर यहाँ पे आया क्या, 1 इज इक्वल टू 0 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, के की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। 0 हुआ, कर्सर अभी इधर है, ठीक है। फिर के प्लस प्लस हुआ, के की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब तीनों भी इक्वल है, 1, 1, 1, तो अब ब्रेक होगा, ब्रेक कौन होगा, L2, L2 मतलब ये वाला लूप, L2 ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये वाला लूप मतलब जे लूप ब्रेक हुआ, समझ में आया, जे लूप ब्रेक होगा तो प्लस प्लस कौन होगा, आई की वैल्यू हो जाएंगी 2, समझ रहे हो।
तो पहले 2 लाइन में क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4 5 और 0 प्रिंट हुआ। ठीक है, चलो पहले 2 लाइन सही प्रिंट होते हैं क्या हमारे, वो देख लेते हैं। कंपाइलेशन में देखो इधर सेमी कॉमा रह गया था, सेमी कॉमा, सिस्टम की स्पेलिंग भी गलत हो गई, SYSTEM सिस्टम। ओके, देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, 0 1 2 3 4 5 और दूसरे लाइन में 0 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही चलते चलते इतना सब कुछ होगा। राइट, तो समझ में आया तुमको, मैंने कौन सा 0 1 2 3 4 5 किया और 0 हुआ, ये स्टेटमेंट है कब, और अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक सिर्फ ब्रेक लगाया होता, सिर्फ ब्रेक, ठीक है, ब्रेक L2 नहीं किया होता तो क्या प्रिंट होता, देखो देखो कितना सारा प्रिंट हुआ यहाँ पे। ठीक है, और सिर्फ ब्रेक वहाँ पे L2 ब्रेक करने से इतना प्रिंट हुआ। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं लेबल्ड ब्रेक। वैसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, लेबल्ड कंटिन्यू। ठीक है, अब मुझे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू में भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बता सकता हूँ कि कौन से लूप को कंटिन्यू करना है, मतलब कौन सा लूप का इटरेशन, मतलब अभी मुझे क्या करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, करंट इटरेशन को स्किप करके दूसरे इटरेशन पे जाता है। तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल L1 को क्या करना है, कंटिन्यू किसको करना है, मतलब क्या हो जाएगा इधर, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल पहली कंडीशन 0 0 0 है, ठीक है, यहाँ पे आ गया कंटिन्यू, मैंने L1 बोला, L1 मतलब कहाँ जाएगा वो, I++ होगा। ठीक है, डायरेक्टली ये सब कुछ बंद करके सीधा I++ होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू के साथ देखना क्या प्रिंट होता है। अभी मैं ये सब इटरेट करके बताते रहूँगा तुम लोगों को, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, बस तुमको ये समझना है कि देखो क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने कंटिन्यू किया, राइट, कंटिन्यू किया तो ऐसा कुछ प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू, सिर्फ कंटिन्यू करता, सिर्फ अगर कंटिन्यू लिखता तो कौन सा लूप कंटिन्यू होता है, इनर वाला, के वाला। ठीक है, तब कुछ अलग आउटपुट आता, कुछ ज़्यादा ही बड़ा आउटपुट आता। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा आउटपुट आया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट L2 L1 मतलब आउटर लूप, आए वाला लूप कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, समझ में आया लेबल्ड ब्रेक और कंटिन्यू, थोड़ा ज़्यादा हार्ड एग्जाम्पल से समझाया मैंने, बट समझ में आया क्या, क्योंकि अभी ये लेबल्ड ब्रेक और कंटिन्यू समझाने के लिए 2 3 लूप लेने ही पड़ते समझाने के लिए, क्योंकि लेबलिंग करनी है ना, मुझे नाम देना है इस लूप का, लूप को नाम देना है, लेबलिंग करनी है। ठीक है, समझ में आया लेबल्ड ब्रेक और कंटिन्यू। यस। समझ में आया सर। ठीक, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स। ठीक है, मेथड्स को ही तुमने तुम्हारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी तुम लोगों ने सीखी होगी उनको क्या बोलते हैं, वहाँ पे फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड्स क्यों बोलते हैं, जावा में उसको मेथड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो फंक्शंस है हम किस में लिखते हैं, क्लास के अंदर, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मेथड्स बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही रीज़न है, मेथड्स मतलब ही क्या होता है, फंक्शन होता है, बस हम उसको क्लास के अंदर लिखते हैं, इसलिए उन फंक्शंस को क्या बोला जाता है, मेथड्स बोला जाता है। ठीक है, समझ गया, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो अब आगे मेथड्स। ठीक है, अब मेथड को, हमारे पास 2 चीज़ें होती है मेथड के अंदर, मेथड कॉल होता है एक, और होता है मेथड बॉडी। राइट, मेथड कॉल मतलब कॉल कैसे करते हैं, मेथड का नाम होता है, राइट, और मेथड नेम के अंदर अगर कोई पैरामीटर्स होंगे, पैरामीटर
इफ एनी वैल्यू और वेरिएबल विदाउट डाटा टाइप। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक एडिशन नाम का मेथड है, एडिशन नंबर क्या ले रहा है, 2 पैरामीटर्स ले रहा है 10, 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेथड कॉल हो गया, ये हो गया मेथड नेम, और पैरामीटर ले रहा है। यहाँ पे लिखा क्या है, अगर कोई पैरामीटर ले रहा है हम डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं या फिर वेरिएबल्स डाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, विदाउट डेटा टाइप। इंट, ये जो 10 का डेटा टाइप मेंशन किया है क्या मैंने, इंट 10 कॉमा इंट 20 ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या, नहीं, डायरेक्ट हम क्या दिए, वैल्यू, या फिर यहाँ पे क्या दे सकते हैं, वेरिएबल। ठीक है, दूसरा, अब मेथड कॉल तो कर लिया, अब इस मेथड का डेफिनेशन होना चाहिए, इसी को डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, मेथड बॉडी, मेथड डेफिनेशन, मेथड कॉल को हम इन्वोक भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेथड डेफिनेशन में क्या होगा, पहला क्या चाहिए मुझे, रिटर्न टाइप, फिर क्या आएगा उसका, मेथड का नाम। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर कोई पैरामीटर है, पैरामीटर इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर है तो क्या होने चाहिए, वो वेरिएबल्स होने चाहिए विथ डेटा टाइप। समझ रहे हो, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, करली ब्रेसेस, और इसमें उसकी बॉडी मतलब इम्प्लीमेंटेशन। अगर रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप अगर वॉइड है तो रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट इफ एनी, राइट। अगर उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, जैसे कि अभी मेन मेथड के अंदर, इधर देखना, मेन मेथड के अंदर, अब ये जो मेन मेथड है इसका नाम क्या है, मेन। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, राइट। अब ये जो पब्लिक स्टैटिक क्या है, ये हम बाद में कभी देखेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, ऊप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही ध्यान दो। और इसका आर्ग्यूमेंट मतलब इसका पैरामीटर क्या है, पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग एरे ARGS, राइट। इसमें वेरिएबल नेम कौन है, ARGS, ये वेरिएबल नेम है, और उसका टाइप ये है। ठीक है, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, पैरामीटर इफ एनी, वेरिएबल विथ डेटा टाइप। ठीक है, तो मेन मेथड में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल नेम ARGS, और उसका डेटा टाइप मतलब टाइप क्या है, स्ट्रिंग एरे। ठीक है, अब अब तुम बोलोगे मेन मेथड कॉल कौन करता है, मेन मेथड कॉल कौन करता है, JVM कॉल करता है। ठीक है, तब वो कैसा लिखेगा मेन मेथड को, मेथड नेम कॉल कर रहा है, इन्वोक कर रहा है JVM, मेथड नेम, मेथड डिफाइन करते टाइम हमने क्या लिखा है वहाँ पे, स्ट्रिंग एरे ARGS, तो वो कोई तो भी स्ट्रिंग का एरे भेजेगा, कैसा भेजता है, न्यू स्ट्रिंग जी, ऐसा भेजता है। मतलब मैंने ये क्या भेजा है, डायरेक्ट वैल्यू भेजी है। ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है, वैल्यू है। ठीक है, ये न्यू स्ट्रिंग ये क्या है, ये अपन डिस्कस करते हैं बाद में, बट मेथड का जो इन्वोक है, कॉल है, वो ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए, समझ गए, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यस सर। अब मेथड कितने टाइप्स के होते हैं, अभी तुमने पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे, विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर। दूसरा होता है विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। तीसरा विथ रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर। और चौथा विदाउट रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। पता विथ है क्या, ठीक है, ये 4 टाइप के हमारे पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है,
अभी मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है इसको, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है 4 टाइप के फंक्शंस वगैरह, बट समझाने के लिए, क्योंकि हमें क्या समझना है, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स, ठीक है। अब मैं पहले आज हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, विथ रिटर्न टाइप एंड विदाउट पैरामीटर, या फिर विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर समझते, ठीक है। ये वाला शायद रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है। विदाउट है ये, ठीक है। विदाउट विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, ये वाला फंक्शन आज समझते, ठीक है। तो इससे पहले एक और चीज़ ध्यान में रखने लायक है। पहला, ऐसे समझाते समझाते बताता हूँ तुमको, ठीक है। चलो, अब मुझे क्या करना है, 2 नंबर की एडिशन करनी है, ठीक है। 2 नंबर की क्या करनी है, एडिशन। और इधर मेन मेथड में नहीं करनी, फंक्शन के अंदर करनी है। इस मेन मेथड में क्या करूँगा, उस फंक्शन को मैं सिर्फ कॉल करूँगा, ठीक है। अब मैंने स्टैटिक क्यों लिया है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एडिशन int a equal to 10, b equal to 20, int c भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट a प्लस बी कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर तुम्हें ज़्यादा डेकोरेशन के लिए एडिशन इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पे भी प्लस लगाना पड़ता है और ये ब्रैकेट के अंदर ले लूँगा, ठीक है। नहीं तो फिर वो, अगर मैंने सिर्फ ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्या एज ए क्या एक्ट करेगा, वो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर एक्ट करेगा, ठीक है। तो एडिशन इक्वल टू 1020 ऐसा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब ये मैंने क्या किया है बताना, ये मेथड डेफिनेशन है या मेथड कॉल है, इन्वोक है, क्या है ये क्या है, मेथड डेफिनेशन, राइट, उसी को हम बॉडी बोलते हैं। ये मेथड डेफिनेशन है। अभी मेथड तो मैंने लिख लिया, अब मेथड को क्या करना पड़ेगा मुझे, एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हो गया मेथड का डेफिनेशन। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, राइट। कॉल कैसे करते हैं हम, कॉल कैसे करेंगे, मेथड नेम एडिशन, और इसके अंदर क्या मैंने लिख के दिया था, पैरामीटर इफ एनी, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर है तो पास करना है, बट यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर कोई पैरामीटर ले रहा है क्या फंक्शन, नहीं ले रहा है। तो हमें कॉल करते वक्त कोई पैरामीटर देने देने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। समझ में आ रहा है। अगर मैंने फॉर्म में दे दिया दोस्तों 10, ठीक है, तो देखना एरर क्या आएगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ, जावा सी मोहित डॉट जावा, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, मेथड एडिशन इन क्लास मोहित कैनॉट बी अप्लाइड टू द टाइप। इसने क्या बोला है, रिक्वायर्ड नो आर्ग्यूमेंट्स, फाउंड क्या है, मिला क्या, उसको इंट दे रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, रिक्वायर्ड नो आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे जो एडिशन मेथड है वो क्या ले रहा है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, ठीक है। बट तुम पास कर रहे हो 10 को, और ये 10 का टाइप जो है, लिटरल का टाइप क्या होता है, इंटीजर। हर एक इंटीग्रल लिटरल का टाइप इंटीजर होता है, इसलिए वो फाउंड इंटीजर बोल रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, नो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो मैं नो आर्ग्यूमेंट, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल हुआ, सॉरी, जावा जावा नो, ठीक है। कंपाइल होके क्या आया, एडिशन 30 आई, ठीक है। अब फंक्शंस को और समझने के लिए जो मैंने मेमोरी डायग्राम वगैरह ऐसा कुछ उतारा था उस दिन, ठीक है, अब समझाता हूँ मैं वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसके पहले कुछ पॉइंट्स है ध्यान में रखने के लिए, वो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट, एवरी फंक्शन कॉल गेट्स स्टैक फ्रेम, ठीक है। हर एक फंक्शन कॉल, अगर फंक्शन कॉल हुआ
तो उस फंक्शन कॉल को क्या मिलेगा, स्टैक फ्रेम मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टैक फ्रेम जो भी टॉप पे होती है, स्टैक फ्रेम ऑन दी टॉप विल गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों का ही मतलब हम जान लेंगे पहले, 2 लाइन। ठीक है, मैंने क्या बोला है मैंने, एवरी फंक्शन कॉल गेट स्टैक फ्रेम ऑन द टॉप विल गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ठीक है, एक और चीज, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ टॉप मोस्ट स्टैक फ्रेम, मतलब अगर टॉप मोस्ट स्टैक फ्रेम का एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड फंक्शन। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ टॉप मोस्ट स्टैक फ्रेम, दैट स्टैक फ्रेम will get vanished and the execution of second most stack frame will continue। ठीक है, अब इन 3 लाइन का ही मतलब समझते हैं हम लोग। ठीक है, एवरी फंक्शन कॉल गेट्स द स्टैक फ्रेम। अब मेमोरी डायग्राम में, ये मेमोरी डायग्राम होता है, पहला लाइन ये मेमोरी डायग्राम है। ठीक है, ये होता है मेथड एरिया, ये होता है हीप, और ये होता है स्टैक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक या 2 दिन से मैंने ये डायग्राम उतार रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मेन करके लिख रहा हूँ। राइट, मतलब ये कौन सा स्टैक है, मेन का स्टैक हुआ। मेन का स्टैक क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन, बरोबर। तभी तो हम, इसलिए तो हम क्या पागल है क्या, मेन मेथड लिखने को बार बार क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मेन मेथड से हो रहा है। ठीक है, और एंड भी कहाँ होगा, मेन मेथड से ही होगा, बरोबर। राइट, तो अब यहाँ पे मेन मेथड, अब मेन मेथड मैंने पहला स्टेटमेंट क्या था, एवरी फंक्शन कॉल गेट स्टैक फ्रेम, मतलब कोई ना कोई तो मेन मेथड को कॉल कर ही रहा है, समझ रहे हो। हम तो नहीं कर रहे इसको कॉल, कौन कर रहा है, जेवीएम क्या करता है, अब जब हम रन करते हैं, क्या रन करते हैं, जावा मोहित। ठीक है, मतलब डॉट क्लास फाइल को हम रन कर रहे हैं, जावा मोहित, कंपाइल नहीं है, जावा मोहित कर रहा हूँ मैं, जावा सी मोहित डॉट जावा मतलब कंपाइलेशन, जावा मोहित मतलब एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ मैं। तब क्या करेगा जेवीएम, किसको कॉल करेगा, मेन मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तब जाके हमें, और मेन मेथड को कॉल करेगा, तो एवरी फंक्शन कॉल गेट्स दी स्टैक फ्रेम, तो इसलिए ही पहला जो स्टैक आएगा वो किसका आएगा, मेन का आएगा। ठीक है, मेन का आ गया, चलो यहाँ पे स्टैक आ गया। राइट, मेन का स्टैक आया, अब मेन का स्टैक आ गया। अब इस मेन के स्टैक के अंदर, मेन का स्टैक आ गया, मेन के स्टैक के अंदर मैंने किसको कॉल किया, एडिशन। राइट, एडिशन को कॉल किया, तो एवरी फंक्शन कॉल गेट्स स्टैक फ्री, तो एडिशन किधर आएगा, इधर आ जाएगा एडिशन। राइट, एडिशन आ गया। अब उसमें मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए को किया है 10, बी को किया है 20। राइट, उस स्टैक के अंदर ही मैंने किया है ना, क्योंकि उस मेथड के अंदर मैंने ए और बी किया है, तो वो एडिशन के अंदर हुए। राइट, फिर मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर डाला। राइट, अब स्टैक मैंने तीसरा स्टेटमेंट देखना, पहला स्टेटमेंट क्या था मेरा, एवरी स्टैक फ्रेम ग्रेड
एवरी फंक्शन कॉल गेट्स दी स्टैक फ्रेम, तो पहला फंक्शन कॉल जेवीएम करेगा मेन को, फिर मेन ने किसको कॉल किया, एडिशन को तो एडिशन को भी स्टैक फ्रेम मिला। दूसरे स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा था, फंक्शन सॉरी जो जो भी स्टैक फ्रेम स्टैक के टॉप में है, अभी स्टैक के टॉप में कौन है, एडिशन है, ठीक है, स्टैक के टॉप में एडिशन है, तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ द स्टैक फ्रेम विल एग्जीक्यूट, मतलब ये वाला पहले, एडिशन वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट, एग्जीक्यूट हुआ, क्या प्रिंट होगा, एडिशन 10 करके या फिर 30 करके प्रिंट हुआ था जो अपन ने देखा, ठीक है, वो स्टैक के अंदर नहीं होगा, बस मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये प्रिंट कर दिया उसने, और इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, ये वैनिश। तीसरे स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टैक फ्रेम इट गेट्स वैनिश्ड, और फिर ये वैनिश हो गया, किसने कॉल किया था, मेन ने, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, मेन के पास, तो अब ये मेन वापस से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा उसके नीचे, ठीक है समझ गए 3 स्टेटमेंट। चलो एक और बार मैं इसके थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फिर से डायग्राम बना, अब फंक्शन चालू हुआ, सॉरी प्रोग्राम को रन किया मैंने, रन करने के बाद जेवीएम ने किसको कॉल किया, मेन को कॉल किया, मेन ने किसको कॉल किया, यहाँ पे एडिशन को कॉल किया, ठीक है, मेन ने एडिशन को कॉल किया, एडिशन के अंदर क्या है, इंट a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, उसने प्रिंट किया और ये कर्ली ब्रेसेस हिट हो गए, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस हिट हो गए, मतलब क्या हुआ, ये खत्म हो गया, खत्म होने के बाद ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, कंट्रोल वापस किधर जाएगा, जिसने उसको कॉल किया था, तो ये क्या हो गया, कॉलिंग फंक्शन, और ये जो एडिशन हो गया ये क्या हो गया, कॉल्ड फंक्शन। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या था, जो भी स्टैक फ्रेम हमारे स्टैक के टॉप में होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, मतलब एडिशन टॉप में है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगी, वो एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है, वापस से कंट्रोल कहाँ जाएगा, कॉलिंग फंक्शन के पास, मतलब जिसने इस मेथड को कॉल किया था, एडिशन को किसने कॉल किया था, मेन मेथड के अंदर कॉल हो रहा है, मतलब मेन मेथड ने एडिशन को कॉल किया था, अब वापस से कंट्रोल किधर जाएगा, एडिशन, यहाँ पे इस लाइन पे जाएगा, इसके नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, इसके, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, अब एग्जीक्यूशन इसके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, अगर मैंने इसके नेक्स्ट लाइन पे कुछ लिखा होता तो वो एग्जीक्यूट होता, राइट, समझ रहे हो, 3 स्टेटमेंट समझ में आ गए। अब मेन भी क्या हो गया, इसके इस एडिशन को कॉल करने के बाद उसके नीचे कोई स्टेटमेंट है क्या, नहीं, इसका भी कर्ली ब्रेसेस हिट हुआ, तो मेन मेथड भी क्या हो जाएगा, मेन की भी जो स्टैक है वो वैनिश हो जाएगी, राइट, मतलब एडिशन वैनिश हो गया, एडिशन वैनिश हो गया, एडिशन वैनिश होने के बाद कौन सी मेथड जो है टॉप बनी, एडिशन खत्म होने के बाद कौन सी मेथड, क्योंकि कंट्रोल मेन में आया, एडिशन खत्म हुआ तो कौन सी स्टैक फ्रेम टॉप पे बनी, टॉप पे आ गई मेन, तो मेन एग्जीक्यूट स्टार्ट हो जाएगा, जो भी बच्चे वाला मेन है वो एग्जीक्यूट हो गया, तो मेन भी खत्म हो जाएगा, मेन खत्म होने के बाद क्या हो गया, स्टैक फ्रेम क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, स्टैक फ्रेम एम्प्टी होने के बाद क्या हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म। तो चौथा स्टेटमेंट मेरा क्या है, व्हेन द स्टैक फ्रेम गेट्स एम्प्टी, अब स्टैक फ्रेम एम्प्टी है तो मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म। तो फोर्थ पॉइंट, व्हेन स्टैक फ्रेम इज एम्प्टी प्रोग्राम फिनिशेस, ठीक है, समझ में आया। अगर अगर ये देखो, अगर मैंने इसके ऊपर कोई लाइन लिखी होती, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ PRINT, प्रिंट ऑफ हेलो, यहाँ पे एक लाइन लिखी मैंने, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ हे लिखा, अब एग्जीक्यूशन कैसा होगा, चलो मेमोरी डायग्राम निकालो, ये मेमोरी डायग्राम निकालने की आदत तुम लोगों ने भी आपसे रखनी है, ठीक है, ये मेमोरी डायग्राम आया यहाँ पे,
पहला प्रोग्राम स्टार्ट कब होगा, जब जेवीएम किसको कॉल करेगा, मेन को। तो स्टैक में पहले कौन आएगा, मेन आएगा, क्योंकि एवरी मतलब हर एक फंक्शन कॉल को क्या मिलेगा, स्टैक फ्रेम मिलेगा, मेन को स्टैक फ्रेम मिला। इधर आने के बाद एग्जीक्यूशन किधर आया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ऑफ हेलो। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, पहले हेलो प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट होने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन आया। एडिशन को क्या हुआ, ये क्या है, फंक्शन कॉल, एवरी फंक्शन कॉल गेट स्टैक फ्रेम। तो एडिशन को क्या मिला, स्टैक फ्रेम मिला। तो अभी मेरा एग्जीक्यूशन कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। अब इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, एडिशन इक्वल टू 30, एडिशन इक्वल टू 30। अब ये क्या हो गया, खत्म हो गया मेन कौन सा फंक्शन, एडिशन वाला। तो एडिशन वाला फंक्शन खत्म होते ही यहाँ पे क्या हो गया, ये वैनिश हो जाएगा। वैनिश होने के बाद टॉप फ्रेम कौन सी आएगी अभी, मेन वाली। तो मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे खत्म हुआ है। खत्म होने के बाद कहाँ जाएगा, इस कॉलिंग जहाँ से कॉल किया है उसके एग्जैक्ट नीचे जाएगा कंट्रोल। तो वहाँ पे प्रिंट क्या होगा, अब हे प्रिंट हो गया। मेन मेथड भी क्या हो गई, खत्म। तो ये भी क्या हो जाएगी, वैनिश। स्टैक फ्रेम क्या हो गई हमारी, एम्प्टी। स्टैक फ्रेम जब एम्प्टी होती है तब क्या होता है, प्रोग्राम खत्म। बस समझ गए। तो प्रिंट क्या होगा, हेलो, फिर बाद में वो एडिशन के पास जाएगा, एडिशन वाला मेथड एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस मेन के अंदर आएगा और हे प्रिंट करेगा। समझ में आया कैसी प्रोसेस हो रही है। तो देखना, कंपाइल किया मैंने, रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, पहले हेलो, फिर एडिशन की स्टैक फ्रेम आएगी, तो एडिशन में जाएगा, एडिशन का एग्जीक्यूट करेगा, एडिशन इक्वल टू 30 प्रिंट करेगा, फिर वापस मेन में आएगा, मेन में आके हे प्रिंट करेगा। हुआ प्रिंट हेलो, एडिशन 30 और फिर हे हुआ। यहाँ पे मैंने बैकस्लैश एन दे देता हूँ, बैकस्लैश एन दिया, हुआ प्रिंट हेलो, फिर बाद में किधर गया वो, एडिशन के पास, और फिर वापस मेन में आके क्या प्रिंट किया, हे। ठीक है, तीनों भी स्टेटमेंट समझ में आ गए। फिर से एक बार जाते जाते रिपीट कर देता हूँ। पहला, एवरी स्टैक फ्रेम गेट्स, सॉरी एवरी फंक्शन कॉल गेट्स स्टैक फ्रेम। ठीक है, दूसरा क्या था स्टेटमेंट, स्टैक फ्रेम ऑन द टॉप विल गेट एग्जीक्यूट फर्स्ट। ठीक है, पहले मेन थी टॉप में तो हेलो प्रिंट हुआ, फिर बाद में मेन में नहीं किया, किसको कॉल किया, एडिशन को, तो टॉप पे अभी एडिशन हो गई, तो फिर वो पहले एग्जीक्यूट होगा, विल गेट एग्जीक्यूट फर्स्ट। ठीक है, तीसरा, जो भी जो भी स्टैक फ्रेम टॉप पे होगी पहले वो एग्जीक्यूट होगी, उसी को ही क्या बोलते हैं, कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या होगी, वैनिश हो जाएगी। वो वैनिश होने के बाद कंट्रोल किधर जाएगा, कॉलिंग फंक्शन में, और उसका एग्जीक्यूशन रिज्यूम होगा, बरोबर, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था मेन का, हेलो प्रिंट हुआ, फिर उसका एग्जीक्यूशन रुक गया, क्यों, क्योंकि एडिशन की स्टैक फ्रेम आ गई, क्योंकि वो टॉप पे थी। तो एडिशन एग्जीक्यूट हुआ, फिर वापस एडिशन खत्म होने के बाद किधर गया, मेन का मेथड में आया, मेन मेथड में वापस से उसने हेलो प्रिंट नहीं किया, जहाँ पे एग्जीक्यूशन उसका थम गया था, एडिशन यहाँ पे थम गया था क्योंकि यहाँ पे उसने कॉल किया था। उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट है, हे वाली, तो वो क्या हुआ, रिज्यूम हुआ, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो रिज्यूम हुआ। ठीक है, यही थर्ड स्टेटमेंट है अपनी, राइट। और फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या देखी थी अपन ने, कि अगर स्टैक फ्रेम एम्प्टी हो जाती है, मतलब मेन मेथड भी पूरा एग्जीक्यूट हुआ, वो भी चला गया, तो स्टैक फ्रेम क्या हो गई अपनी, एम्प्टी हो गई। तो स्टैक फ्रेम एम्प्टी होने के बाद क्या होगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया आज का वीडियो, सॉरी वीडियो नहीं, लेक्चर ही है। समझ में आया। तो आज यस का सर। अगर थोड़ा कंफ्यूजन भी है तो मैं रिकॉर्डिंग फिर से डाल दूंगा, तो तुम फिर से एक बार देखना। और भी फंक्शंस अभी है, दो यस चार दिन सर। चलेंगे, सॉरी कल या परसों तक चलेगा ये, हाँ कल या परसों तक चलेगा ये, 2 दिन और चलेगा, क्योंकि अपने पास और 3 टाइप ऑफ मेथड देखने बाकी है। ठीक है, आज क्या बताया मैंने, कंटिन्यू के बारे में, लेबल्ड कंटिन्यू और लेबल्ड ब्रेक के बारे में, और तीसरी चीज़ बताई मेथड, हमने जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, कल या परसों 2 दिन में हम मेथड्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया है। हाँ सर।
आया। ठीक है, कोई डाउट है?